संख्याएं यानी फ्रैक्शनल नंबर्स। हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 31। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो आपके स्क्रीन के सामने है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। किसी संख्या का 2/3 भाग 12 है तो वो संख्या क्या होगी। इफ 2/3 ऑफ ए नंबर इज 12 देन द नंबर इज। कहा गया क्या गया है समझो आप। कोई एक संख्या है, मान लो उसका 2/3 यानी 2/3 भाग। 2/3 भाग मतलब आप समझ रहे हो कि मान लो ये कोई पूरी संख्या है अगर, तो अगर आपने इसमें 3 भाग किया हुआ है तो 3 भाग में से इन 2 भागों का मान है 12। इन 2 भागों का मान मान लो है 12, ठीक है। तो 2/3 को आप कैसे लिखते हो, 2/3 3 भाग में से 2 भाग। 2/3 का मतलब 3 भाग में से 2 भाग। तो ये 3 भाग है पूरा मिला करके, इसमें से ये 2 भाग इसको आप लिखोगे 2/3। मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे ही लिखा जाता है फ्रैक्शन को, 3 भाग में से 2 भाग, ठीक है। तो इसको लिखोगे 2/3। अब देखो क्या कहा गया है, किसी संख्या का 2/3 भाग 12 है। इफ 2/3 ऑफ नंबर इज 12, तो मान लो कि वो संख्या x है। हम ऐसे ही लगाते हैं इन क्वेश्चंस को। मान लो वो संख्या x है, x का 2/3 भाग, तो गुणा करेंगे। x गुणे 2/3 का मतलब हमारा हुआ 2/3, ठीक है। तो x का 2/3 भाग कितना है। अब ये है किसके बराबर, ये है 12 के बराबर। तो x इंटू 2/3 इज इक्वल टू 12। और मैंने आपको बताया था बच्चों कि इधर ये गुणा हो रहा है तो इधर जाके ये भाग हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई, ये 2/3 इधर गुणा हो रहा था तो इधर जाके भाग हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे हो। अब देखो तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया था। किसको आप लिख सकते हो 12 इंटू, क्योंकि ये भाग है तो इसको आप जब भी मल्टीप्लिकेशन में बदलोगे तो इसको पलटना पड़ेगा। तो 2/3 की जगह ये हो जाएगा 3/2, समझ गए। अब क्या करना है, सिंपली इस 2 से इस 12 को काटोगे तो 2 6 के 12 और 6 का 3 में मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो 6 इंटू 3 ये हो जाएगा 18 यानी कि 18। तो x की जो वैल्यू आई बच्चों, x इज इक्वल टू 18, x बराबर 18, यही हमारा आंसर है। अब देखो हम चेक करते हैं, किसी एक संख्या का 2/3 भाग 12 है तो हमें यह चेक करना है कि क्या इस नंबर का 2/3 12 को इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो हमारे पास नंबर कितना आया, x की वैल्यू जो आई 18, हम 18 का 2/3 निकालते हैं यानी कि 18 इंटू 2/3। 2/3 का मतलब 2/3। तो ये कितना होगा बताओ। यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 एकम 3, 3 6 के 18 और 6 इंटू 2 6 दूनी 12 12 आ रहा है कि नहीं, और यही हमें चाहिए था। तो x ही हमारा सही आंसर है। x की वैल्यू कितनी आई है 18, 18 हमारा सही आंसर है। 18 का ही 2/3 भाग 12 होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही लगाते हैं x मान करके, आप समझ रहे हो ना। आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो सेकेंड क्वेश्चन ये रहा। क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ो। किसी संख्या के 1/7वें भाग तथा 2/5वें भाग का अंतर 9 है तो संख्या क्या है। इफ डिफरेंस ऑफ 1/7th पार्ट एंड 2/5th पार्ट ऑफ ए नंबर इज 9 देन द नंबर इज। मान लो कोई संख्या x है, नहीं पता होता है तो हम x मानते हैं। x का पहले 1/7वां भाग क्या होगा, यानी कि 1/7th पार्ट, तो x इंटू 1/7 हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या कहा गया है, 2/5th पार्ट भी है, तो x का x इंटू 2/5, ये 2/5वां भाग हुआ। मतलब कोई एक संख्या x है, ये जो है उसका 1/7th पार्ट है और ये जो है वो है 2/5th पार्ट यानी कि 2/5वां भाग ये है, ठीक। इतनी बात आप समझ रहे हो। अब देखो हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। देखो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, दोनों का अंतर कह रहा है कि बच्चों दोनों का अंतर 9 है हमारे पास। तो अगर दोनों का अंतर 9 है तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। अंतर का मतलब डिफरेंस। देखो इफ डिफरेंस ऑफ इन दोनों का, इन दोनों पार्ट का 9 है, तो अंतर हम निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो ये है x इंटू 2/5 माइनस x इंटू 1/7। अब आप सोच रहे होगे कि हमने इसको ही क्यों घटाया, हमने इसको क्यों नहीं घटाया, मतलब ये जो है
x इंटू 2/5, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं जब भी अंतर निकालते हैं। और अगर आप चेक करोगे तो 2/5 और 1/7 में से 2/5 बड़ा है, इसको आप चेक कर लेना, ठीक है। तो इसमें से अगर ये घटाओगे बच्चों तो देखो ये क्या होगा, मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले एक नियम हमने सीखा था, याद करो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बंटन का नियम। इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आप समझ जाओगे। इन दोनों में से देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे, तो x ये बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2/5 माइनस, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया, माइनस 1/7, 1/7। ये चीज़ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमने पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत जब संक्रियाएं पढ़ रहे थे हम, उस टाइम हमने कुछ नियम पढ़े हुए थे, कुछ रूल्स पढ़े हुए थे, याद है ना आपको? अगर नहीं याद है तो उस वाले वीडियो को आप एक बार और देख लेना। इसको हम कहते हैं वितरण का नियम, बंटन का नियम। मतलब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x को हमने कॉमन ले लिया, ये चूंकि x इसमें भी है इसमें भी है, तो अगर दोनों में है तो हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे जो 2/5 बचा था उसको यहाँ लिखा और यहाँ पे 1/7 जो बचा था उसको यहाँ लिखा, बीच में ये माइनस का चिन्ह, ठीक है। इसी को हमको घटाना है। आगे क्या कह रहा है देखो कि इनका अंतर जो है वो 9 है, तो यही तो हम अंतर निकाल रहे हैं, तो ये किसके बराबर आना चाहिए? ये 9 के बराबर आना ही चाहिए, 9 के बराबर ये आना चाहिए। आगे प्रोसीड करें, देखो इसको कैसे सरल करेंगे। ये x है, इसका बच्चों अगर इसका मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना घटाने या जोड़ने के लिए, तो 7 इंटू 2 करेंगे तो ये 14 होगा और ये 5 इंटू 1 करेंगे तो ये 5 होगा। तो 14, ये माइनस साइन बीच में रहेगा, 14 माइनस 5 अपॉन नीचे का भी गुणा करेंगे तो 5 इंटू 7 ये हो जाएगा 35, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई इतनी? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 7 14, फिर 5 इंटू 1 ये 5, फिर नीचे जो है इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो ये 5 इंटू 7 ये हुआ 35, ठीक है, इज इक्वल टू 9। आगे बढ़ते हैं, 14 में से आप 5 घटाओगे तो कितना हुआ? 9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा। तो x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे x इज इक्वल टू नहीं लिखते हैं, x इंटू, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है इन दोनों के बीच अगर, तो यहाँ पे गुणा होगा, x इंटू, यहाँ पे देखो x इंटू 14 माइनस 5, ये 9/35, 9/35 इज इक्वल टू 9। समझ रहे हो इतनी बात? अब देखो बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आपका टाइम बहुत बचेगा। अगर इधर भी एक संख्या समान है और इधर भी समान है तो आप काट सकते हो, जैसे यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, तो आप इन दोनों को काट सकते हो आपस में। 9 9 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो ये हुआ x इंटू 1/35 इज इक्वल टू 1। अगर देखो बच्चों यहाँ पे 1/35 का गुणा हुआ है तो इधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो ये ध्यान से देखना, x इंटू, सॉरी x इज इक्वल टू, ये 1/35 का इधर भाग हो जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाई 1/35। और अगर इसे आप और भी सिंप्लीफाई करोगे तो 1, इसके बाद ये भाग को गुणे में चेंज कर दोगे और इसको पलटोगे तो ये 35/1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 35 इंटू 1 ये 35 और नीचे 1, नीचे 1 अगर है तो आप इसको हटा भी सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 35। तो x की जो वैल्यू आई वो हुई 35, x इज इक्वल टू 35 ही हमारा आंसर है, ठीक है। देखो यहां से देखो क्या पूछा हुआ था, किसी संख्या के 1/7वें भाग तथा 2/5वें भाग का अंतर 9 है तो संख्या क्या है? संख्या को हमने सबसे पहले माना x, यहां से देखो संख्या को x माना, उसका 1/7वें भाग 1/7 पार्ट निकाला और उसका 2/5 पार्ट यहां से निकाला और उन्हीं दोनों को आपस में हमने घटा दिया जिसका आंसर 9 आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप देखते चलो, समझते चलो, ठीक है। इतना किया, उसके बाद x को कॉमन लिया, इसको हमने घटाया, यहाँ से घटाने के बाद हमने आगे प्रोसीड किया, इसको सॉल्व किया और x का मान हमने निकाल लिया। और x ही तो वही संख्या है जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो x का मान आया था हमारे पास 35। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, 35 ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो बच्चों इस वाले लेक्चर में कुछ हमने बेसिक क्वेश्चन सीखे, अगले लेक्चर्स में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।
चलो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ।